क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल complete the last column of the table. Serial number 1. Equation x plus 3 equal to 0. Value x equal to 3. Say whether the equation is satisfied, yes or no. Say whether the equation is satisfied, yes or no. मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। यहाँ एक टेबल है, ये सीरियल नंबर की लाइन है, ये इक्वेशंस की लाइन है, ये वैल्यू की लाइन है और इसमें आपको यस नो लिखना है। मीनिंग क्या है, इसे इक्वेशन कहते हैं x प्लस 3। अगर ये ऐसे है तो x की वैल्यू क्या होगी, सोचो x की वैल्यू क्या होगी। इसने कहा x की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ x की जगह 3 रखो। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। क्या 6 0 के इक्वल है, नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नो। ऐसे ही सेकंड, ये फर्स्ट खत्म हो गई। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में उसने कहा है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और अब x इज इक्वल टू 0, तो फिर x की जगह 0 पुट करके देखो। 0 प्लस 3 3 होता है, 3 0 के इक्वल है, नहीं है, तो इसमें भी आप लिख दो नो। फिर थर्ड में x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन वही है x प्लस 3 इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू -3 दी है, तो आप देखो x की जगह -3 प्लस 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो यस x की वैल्यू क्या है -3 है। कैसे, यहां मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। x की जगह -3 लिखो, फिर +3 लिखो, दोनों कैंसिल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यहां भी 0 दे रखा है, तो ठीक है। फोर्थ, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 9th 10th और 11th। फोर्थ देखना बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप। फोर्थ है x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो अगर x की जगह हम ये 7 रख दे जो दिया हुआ है, तो देखना x की जगह 7 माइनस 7 तो 0 होता है और इसने दिया 1, तो ये गलत है, नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता, x की वैल्यू 7 नहीं होगी। यहाँ x की जगह 8 रख दे, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, यस ये ठीक है। नेक्स्ट में x की जगह 0 रख दें, तो 5x यानी 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, इसने 25 दे दिया, तो नो। 5x प्लस 25, x की जगह 5 रख दे, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 ही होता है, इसने भी 25 दे रखा है, तो यस। फिर x की जगह -5 इंटू -5 तो -25 होगा, इसने सिर्फ 25 दे रखा है, तो ये गलत है, नो। फिर m की जगह -6 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो -2 आएगा, इसने 2 दे रखा है, तो नो, सही नहीं है। m की जगह 6 अपॉन 3 3 1 जा 3 2 जा, 2 आ गया, इसने भी 2 ही दे रखा है, तो यस। m की जगह 6, पहले इसमें ये 0 दे रखा है भाई, ये 6 नहीं है, 0 क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे 9, क्योंकि हमारा 2 आ रहा है, इसने 0 दे रखा है।
जीरो लिखने से 0.3 जीरो आ रहा है और यहाँ 2 दे रखा तो ये नो। 6 रखने से 6/3 2 आता है और इसने भी 2 दे रखा तो इसमें यस। तो इस तरह से सारी इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम सॉल्यूशन करते हुए क्या लिखेंगे, n+5 इक्वल टू 19 है, पुट n इक्वल टू 1 जो दे रखा है वो इन लेफ्ट हैंड साइड ये पोर्शन लेफ्ट होता है, तो n की जगह 1+5 इक्वल टू 6, 1+5 6 है, ये 19 है। 6 इक्वल नहीं है किसके, 19 के। देयरफॉर पूछ रहा है सॉल्यूशन है या नहीं है, नो सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से सेकंड बी, 7n+5 इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में n इक्वल टू -2, तो पुट n इक्वल टू -2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 7 -2 + 5, तो ये हो जाएगा -14 + 5। अब ये दोनों प्लस नहीं होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो -9 नॉट इक्वल टू 19 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो 7n+5 इक्वल टू 19, n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर 7 2 + 5 7 2 जा 14 + 5 19 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 19 है, तो यस ये सॉल्यूशन है। डी पे आपको दे रखा है 4p - 3 इक्वल टू 13 और ब्रैकेट में p इक्वल टू 1, तो पुट p इक्वल टू 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 4p की जगह 1 - 3, तो 4 1 जा 4 - 3, तो 1 नॉट इक्वल टू 13, ये 13 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नो, यहाँ पे देयरफॉर यस। ई में आपके पास है 4p - 3, सेम वही 4p - 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू दे दी आपको -4। सॉल्यूशन करके देखते हैं, पुट p इक्वल टू -4 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर 4 - 3 4 4 जा 16 -16 - 3 यानी -19 इक्वल नहीं है 13 के, ये 13 दे रखा है, देयरफॉर नो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखना, फिर यही दे रखा है, आपके पास f में 4p - 3 इक्वल टू 13 और ब्रैकेट में p इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, पुट p इक्वल टू 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 × 0 - 3 0 - 3 -3 नॉट इक्वल टू 13, देयरफॉर इसमें भी नो। अच्छा, अगर हमें एक्चुअली आंसर चेक करना हो कैसे आंसर आएगा तो क्या करेंगे देखना, 4p - 3 इक्वल टू 13, ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4p इक्वल टू 13 + 3 4p इक्वल टू 16, p इक्वल टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो p का आंसर क्या है 4 है। आप ऐसे एग्जैक्ट आंसर चेक निकाल कर सकते हो। हैं क्वेश्चन थर्ड, सोल्व द फॉलोइंग equations by trial and error method. Solve the following equation by try and error method. इक्वेशन क्या आपके पास, इक्वेशन है फर्स्ट 5p + 2 = 70। ट्राई एंड एरर मेथड क्या है कि p की अलग अलग वैल्यू रखो, चेक करते जाओ सही आंसर आए या नहीं आए। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो आप क्या करो, आप रफ में इसे सोल्व कर लो।
5p प्लस 2 इक्वल टू 17। इसे सोल्व करके p की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, ये 2 इधर प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5p इक्वल टू 17 माइनस 2, तो 5p इक्वल टू 15। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो p इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 3 जा, p की वैल्यू क्या है 3 है। तो सीधा 3 मत रखो इसमें, पहले एक बार 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो। देखो पुट p इक्वल टू 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 1 प्लस में 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी 7, नॉट इक्वल टू 17, देयरफॉर p नॉट इक्वल टू 1, p 1 के इक्वल नहीं। फिर पुट p इक्वल टू 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 5 p की जगह 2 प्लस 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 यानी 12, ये भी नॉट इक्वल टू 17, देयरफॉर p नॉट इक्वल टू 2, 2 भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर पुट p इक्वल टू 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेट्स, तो 5 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 यानी 17 इक्वल टू 17, देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन। देखो वैसे तो हमें पहले ही पता लग गया था कि 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ट्राई एंड एरर मेथड से इस तरह से एक दो वैल्यूज जो आंसर है उससे 2 वैल्यू पहले से निकाल के शो कर दो, उन पे इक्वल आएगा, नहीं तो नोट ए सॉल्यूशन लिखो, थर्ड एग्जैक्ट वही डाल के शो कर दो। तो ये सिर्फ शो करने का मेथड, पेपर में मार्क्स के लिए सब करने का झंझट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसी का सेकंड पार्ट में है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। इसमें भी ट्राई एंड एरर से m की वैल्यू निकालनी है, तो रफ में लिख लो 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। m की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 14 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3m इक्वल टू 4 माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, 3m इज इक्वल टू 4 प्लस 14 18, m इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आकर डिवाइड 18 डिवाइड बाई 3, m इक्वल टू 3 1 जा 3 6 जा 6, तो m की वैल्यू 6 है, तो एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे और एक बार लास्ट में 6, तो लेट m इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 4 माइनस 14, 3 4 जा 12 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2 नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर m नॉट इक्वल टू 4। ये सोल्व किया 4 रख के, तो 4 3 जा 12 माइनस 14 माइनस 2 आया, माइनस 2 4 के इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब m ये 4 नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिर लेट m इक्वल टू 5, तो 3m की जगह 5 माइनस 14, 5 3 जा 15 माइनस 14 यानी 1, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, यहाँ 4 है ना राइट साइड में, तो ये भी इक्वल नहीं है, देयरफॉर m नॉट इक्वल टू 5, m 5 भी नहीं है। फिर लेट m इक्वल टू अब 6 रख लो, तो 3 6 माइनस 14, 3 6 जा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 इक्वल टू ये 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, देयरफॉर m इक्वल टू 6 आपका आंसर है। ठीक, इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो क्वेश्चन कहता है फोर्थ, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। द सम मीन्स प्लस ऑफ नंबर x एंड 4, तो एंड की जगह प्लस लिख दो, इज मतलब इक्वल टू, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 9। इसने कहा सम ऑफ ए नंबर x एंड 4 इज 9, यानी दो चीजों का सम x का और 4 का, दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 9 के, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। सेकंड है टू सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी माइनस का क्वेश्चन आए तो फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले आ जाती है और पहले वाली बाद में, और बीच में आ जाता है माइनस। तो टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, इसका मतलब है y माइनस 2, और इसका मतलब होता है मैथ में इक्वल टू 8, यही आपका आंसर है, y माइनस 2 इक्वल टू 8। थर्ड है 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, इज मतलब अभी बताया था, इज का मतलब इक्वल टू 70, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 8, 10
ए इक्वल टू 70, ये आपका आंसर है। दी नंबर बी, डिवाइडेड बाय यानी अपॉन में 5 गिव्स यानी इक्वल टू 6, तो बी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। 3/4 को लिख सकते हैं 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई टी इज का मतलब क्या होता है मैथ में, इक्वल टू 15, तो इसे लिख सकते हैं 3 × 50 3t और 3t/4 इक्वल टू 15, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर है। 7 टाइम्स m, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 × m 7m प्लस 7 प्लस में फिर 7 गेट यानी इक्वल टू 77। 1/4 1/4 ऑफ ए नंबर x मल्टीप्लाई x माइनस 4 गिव्स इक्वल टू 4, तो इसे लिख सकते हैं x 1/x, तो 1/4x माइनस 4 इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, टेक अवे यानी माइनस, टेक अवे का मतलब होता है माइनस, फ्रॉम बताया था ना, फ्रॉम के बाद वाला 6 टाइम y को इकट्ठे लिखेंगे 6y, बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में, फ्रॉम के नीचे माइनस, तो 6 टाइम y को 6y माइनस पहले क्या है 6, तो इसे यहाँ लिखेंगे 6, यू गेट यानी इक्वल टू 60, तो ये आपका आंसर है। हम अलग से लिख लें 6y माइनस 6 इक्वल टू 60, आंसर। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, अगर आप 6 टाइम y में से 6 को निकाल लेते हो यानी माइनस कर देते हो, 6 टाइम y में से 6 को निकाल लेते हो तो आपको 60 मिलेंगे। ये देखने से बात समझ में आनी चाहिए दोनों, ठीक है। इफ यू एड 3, अगर तुम 3 प्लस करते हो, एड यानी प्लस करते हो, टू 1/3 ऑफ जेड के 1/3 में से 1/3 मल्टीप्लाई जेड, यानी इसे z/3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इफ यू एड 3, आप 3 ऐड करते हो z/3 में, यू विल गेट 30, आपको 30 मिलेंगे, तो आप लिखोगे z/3 प्लस 3 इक्वल टू 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5th, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास p + 4 = 15, सेकंड m - 7 = 3, थर्ड 2m = 7, फोर्थ m/5 = 3, फिफ्थ 3m/5 = 6, सिक्स्थ 3p + 4 = 25, 7 4p - 2 = 18 और 8 p/2 + 2 = 8। इनके लिए स्टेटमेंट लिखनी है। फर्स्ट देखो p + 4 = 15, बस यही लिखना है, या 4 more than p is 15 ऐसे लिख सकते हो, जैसे तुम्हें आसान लगे। 4 more than p is 15 इक्वल टू की जगह is, m - 7 is 3 ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे, दो तरह से लिख सकते हो, m - 7 is 3, एक तो ये लिख सकते हो, और दूसरी तरह से लिख सकते हो 7 टेक अवे फ्रॉम m becomes 3. If you take away 7 from m, you get 3. If you take away 7 from m, you get 3 ऐसे लिख सकते हो। m - 7 is 3 ऐसे भी लिख सकते हो। If you take away 7 from m, you will get 3 ऐसे भी लिख सकते हो। जो दोनों 2 times m is 7, 2 times मल्टीप्लाई, कोई साइन है तो मल्टीप्लाई m इक्वल टू मतलब is 7। सबसे सिंपल मेथड यही है। m डिवाइडेड बाय 5 is 3, m
divided by 5 becomes 3. 3 times m divided by 5 is 6. 3 times m divided by 5 is 6. 3 times p plus 4 is 25. 3 times p plus 4 is 25. 4 times p minus 2 is 18. 4 times p minus 2 is 18. p divided by 2 plus 2 is 8. p divided by 2 plus 2 या प्लस के ऐसे प्लस 2 is 8. ठीक है.